कैसे बच्चों आप लोग। मेरा नाम है रविकांत दुबे, ज्ञान की नगरी काशी से मेट जी का प्रणाम। तो बच्चों हम लोग आज नई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं म्यूटेशन को। तो म्यूटेशन होता क्या है? सडन इनहेरिटेबल चेंज जो होता है किसी के जीन में, उसी को कहते हैं म्यूटेशन। देखिए म्यूटेशन का मतलब चेंज हमेशा सडन होगा और ये इनहेरिटेबल होगा जनरली इनहेरिटेबल होता है। और कभी कभी म्यूटेशन होता है लेकिन वो इनहेरिट नहीं होता है, लेकिन हम लोग म्यूटेशन आमतौर पर उसको कंसीडर करते हैं कि सडन चेंज हो लेकिन वो इनहेरिटेबल हो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाए। तो क्या इस बात से एक बात आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर सारी जो म्यूटेशन है मतलब सारी म्यूटेशन इनहेरिटेबल नहीं होती है? नहीं होती है। देखिए हमारे बॉडी में दो तरह के सेल हैं, एक सोमैटिक सेल, दूसरा जेनेटिव सेल या जर्म सेल। सोमैटिक सेल इसको हमारी बॉडी के आईज नो पूरी बॉडी के सेल एक्सेप्ट जर्म सेल जो गैमिट बनाते हैं उसको छोड़ के जितने भी सेल होते हैं वो सोमैटिक सेल होते हैं। तो सोमैटिक सेल में कोई म्यूटेशन होगा तो वो इनहेरिट नहीं होता। क्यों नहीं इनहेरिट होता है? क्योंकि जब भी हमारे एक जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है वो हमेशा गैमिट के ही से जाती है ना, मतलब गैमिट के फॉर्म में ही जाती है। तो गैमिट बनाने वाली सेल में अगर म्यूटेशन होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में वो गैमिट वाली सेल ही जाएगी और वही जो चेंज गैमिट वाले सेल में हुआ होगा वही नेक्स्ट जनरेशन में ही दिखेगी। मतलब म्यूटेशन यहाँ पर अगर बोले सोमैटिक सेल में हुआ तो वो इनहेरिटेबल नहीं हुई, अगर जर्मिनल सेल में हो रही है तो वो इनहेरिटेबल होगी। तो आपकी बात पूछा जाए म्यूटेशन कहते किसको है तो बोलेंगे सडन इनहेरिटेबल चेंज को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। म्यूटेशन आमतौर पे देखा गया है म्यूटेशन से नुकसान ही होता है। जैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जो म्यूटेशन से होते हैं और उससे आप देखेंगे, ये देखिए ये म्यूटेशन से आंखों पे कैसा स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ देखिए म्यूटेशन से किस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आमतौर पे ये देखा गया है म्यूटेशन हार्मफुल होता है, लेकिन कभी कभी म्यूटेशन से कुछ बहुत कम केस हैं ऐसे जिस केस में म्यूटेशन से हमें अच्छी चीज़ें भी देखने को मिली है। जैसे कि अगर आप देखेंगे एक सोनारा 64 नाम का सेमी डॉग वैरायटी है जिससे नॉर्मन ई बॉरलॉग ने बनाया था, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं वर्ल्ड में। तो उसी से एक हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे MS स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है। उन्होंने सोनारा 64 से एक म्यूटेशन से गामा रेज के म्यूटेशन से सरबती सोनारा नाम की एक वीट की वैरायटी बनाई जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन जिसके बाद हुआ। तो ये म्यूटेशन क्या था? अच्छा म्यूटेशन था, गुड म्यूटेशन था। लेकिन आमतौर पे जो म्यूटेशन देखने को मिलता है वो हार्मफुल होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो म्यूटेशन आमतौर पे कैसा होता है? हार्मफुल होता है। तो यहाँ देखिए सडन इनहेरिटेबल चेंज इन ऑकरिंग DNA सीक्वेंस, जिससे क्या होता है? जिससे जीनोटाइप भी बदल जाता है और फिनोटाइप भी बदल जाता है। जीन में चेंज हुआ तो जीनोटाइप बदला, उसका जो इफेक्ट आया उसके कारण फिनोटाइप बदल गया। उसको क्या कहते हैं? जीनोटिपिक चेंज और फिनोटिपिक चेंज। किसमें? ऑर्गेनिज्म में। तो सडन इनहेरिटेबल चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन। अब म्यूटेशन जो होता है वो दो तरह का है, वैसे होता तो कई तरह का होता है। एक क्रोमोसोमल एबरेशन भी होता है, जीन म्यूटेशन भी होता है, हेटेरोप्लॉइडी भी होता है, एन्यूप्लॉइडी भी आता है, एन्यूप्लॉइडी आ गया, यूप्लॉइडी आ गया, और आपका एन्यूप्लॉइडी में आपका मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, ये सारे जो हैं वो सारे म्यूटेशन में ही आएंगे। लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसकी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे सिलेबस में। तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब नाम से ही क्लियर हुआ, किसी पॉइंट पे कोई चेंज हो जाए, किसी पॉइंट में जीन में चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। एक जीन में चेंज होने से एक कोडॉन में चेंज होगा, एक कोडॉन में चेंज होगा तो या तो अमीनो एसिड नया बनने लगेगा या फिर अमीनो एसिड बनेगा ही नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। तो यहां देखिए आपका पॉइंट म्यूटेशन में देखिए ये आपका देखिए इट इज अ चेंज इन म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA। जैसे ये देखिए ओरिजिनल सीक्वेंस ये आपके पास है DNA का, TAGGCT, ये आपके सामने लिखा गया। अब इसी किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट का मतलब हम कहें यहाँ देखिए T है, ये A है, C है, ये T है, T की जगह हम एक C डाल दी तो इस पॉइंट पे चेंज हुआ तो इसको बोल दे क्या? पॉइंट म्यूटेशन। अब इस पॉइंट म्यूटेशन होने के बाद क्या बदला हुआ, क्या चेंजेस हुए, इसको देखिए। अगर कोई म्यूटेशन नहीं होता, अगर DNA लेवल पे TTC बनता तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री mRNA AAG बनता है, ये और अच्छे से आपको
पढ़ाया जाएगा जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वो ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी। फिलहाल देख लीजिए, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए अगर टीटीसी है तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, तो डीएनए से एमआरएनए बन गया। और एएजी एक अमीनो एसिड बना जिसको क्या बोल दिया, लाइसीन। अब हुआ क्या, कोई म्यूटेशन नहीं हुआ तो कुछ ऐसा हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा कि म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन में इस सी के टी सी जो था उसके जगह पर हम लोग टी ला दिए। जैसे ही टी लाए तो एमआरएनए क्या बन गया, ए। अभी भी क्या बन गया, लाइसीन। देखिए, म्यूटेशन के बाद कोई चेंज नहीं हुआ, अमाइनो एसिड जो बन रहा था, प्रोटीन बन रहा था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं साइलेंट पॉइंट म्यूटेशन। अगर यहां कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब चेंज होने के बाद जो अमाइनो एसिड बन रहा था बिना म्यूटेशन में, वैसा म्यूटेशन के बाद भी बन रहा है, तो उसको बोलते हैं साइलेंट पॉइंट म्यूटेशन। यहां पे देखिए, अब यहां इस डीएनए का जो सीक्वेंस है टीटीसी, ये टी, इस टी की जगह हम लोग ए ला दिए। जैसे ए लाए तो इसका एमआरएनए सीक्वेंस जो कोडॉन का सीक्वेंस है यूएजी बन गया। और यूएजी किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है, इसलिए इसको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, और इसको नॉनसेंस पॉइंट म्यूटेशन भी बोलेंगे। फिर से देखिएगा, एक सी की जगह टी कर दिए, सेम अमाइनो एसिड बन रहा था, लेकिन इस टी को चेंज करके ए कर दिए, अमाइनो एसिड कोई बना ही नहीं, तो नॉनसेंस। या एक होता है मिससेंस। जैसे ही हम अमाइनो एसिड चेंज किए, जैसे ही अमाइनो एसिड हम चेंज किए, अमाइनो एसिड चेंज करने के बाद हमारा जो अमाइनो एसिड है वो अलग बनने लगा। जैसे टीटीसी था तो यहाँ टी के जगह पे हम सी ला दिए, तो हमारा बन गया एजीजी। एजीजी जैसे ही बना तो उस केस में क्या हुआ, यहाँ आर्जिनिन बनने लगा। दूसरा केस है, इस सी के जगह हम जी ला दिए, जैसे ही सी के जगह जी लाए तो यहाँ हम क्या बनने लगा, थ्रेओनीन बनने लगा। तो मतलब क्या हुआ, तो इसको हमारा जब नया अमाइनो एसिड बनने लगा, प्रोटीन बनने लगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिससेंस बोलते हैं। ये कंजर्वेटिव होता है और ये नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो मिससेंस, नॉनसेंस और साइलेंट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो किसी पॉइंट में चेंज करने के बाद ये जो चेंजेस आ रहे हैं उसको बोलते हैं मिससेंस। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट म्यूटेशन था। अब हम लोग पढ़ने पॉइंट म्यूटेशन का सबसे अच्छा जो एग्जांपल आपको बुक में दिया हुआ है वो है आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ध्यान रखेंगे इसको, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नाम से क्लियर है कि म्यूटेशन होने के बाद पूरी आगे की, जहां म्यूटेशन हुआ है उसके आगे की पूरी फ्रेम चेंज हो जाए। फ्रेम चेंज होने का मतलब कोडॉन का सीक्वेंस चेंज हो जाए, जिससे कि अमीनो एसिड ही अलग बनने लगे, उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसको एग्जांपल समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जब भी म्यूटेशन होगा, या तो डिलीट हो रहा है या तो इंसर्ट हो रहा है, या तो एक कोडॉन या अमीनो एसिड कुछ को हटा रहे हैं या फिर उसको डिलीट ऐड कर दे रहे हैं। डिलीशन और एडिशन ऑफ बेस पेयर करने के बाद जो फ्रेम होता है वो शिफ्ट हो जाता है, शिफ्टिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस जैसे समझिएगा, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट। इसको और अच्छे समझेंगे, लॉस हुआ या गेन हुआ। गेन में आपका इंसर्शन भी हो सकता है, नया ऐड हो गया, या डुप्लीकेट होकर नया डीएनए वैसा जुड़ गया। इससे डीएनए सेगमेंट से क्रोमोसोम में चेंज हो जाती है, जिसको क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या क्रोमोसोमल एबरेशन भी बोलते हैं। ये ज़्यादा टर्म यूज होता है, क्रोमोसोमल एबरेशन, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर, अगर किसी एक बेस पेयर चेंज हुआ या एक बेस चेंज हो गया तो वो भी तो पॉइंट म्यूटेशन केस में आ रहा था। तो थोड़ा इसको समझिएगा, पहले इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नॉर्मल केस में 20 लिखा हुआ है, अब बी के जगह हम लोग एफ लगा दे तो ये फीस्ट हो गया, मतलब इसके बी के जगह एफ, बी को हटा के एफ जोड़ा गया है, जिसको बोले सब्स्टिट्यूशन। या बी के बाद हम एक और वर्ड जोड़ दे रहे हैं, इंसर्ट कर दिए, तो ये इंसर्शन हो गया, जिससे ब्रेस्ट बन गया। और तीसरा केस है, जब हम क्या करें, इसमें से ए को हटा दें तो ये डिलीट कर दिया गया, तो बेस्ट बन गया। या चौथा केस, हम इस एस को उठा के इधर से इधर ला दें तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन। तो इसमें म्यूटेशन कई तरह से हुआ, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशन, इन्वर्जन।
देखिए वैसे ही कोडॉन जो अमाइनो सॉरी बेस पेयर होते हैं उसमें भी ऐसे ही चेंज हो जाता है, कभी एक के जगह दूसरा लगा दिए, कभी एक ऐड कर दिए, कभी एक निकाल दिए, कभी एक इंटरचेंज कर दिए, तो उस केस में मीनिंग बदल जा रहा है। जैसे यहाँ पे वैसे ही वहाँ कोडॉन की प्रोटीन की मीनिंग बदल जाती है या अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की मीनिंग बदल जाती है। तो यहाँ पॉइंट म्यूटेशन को एक बार फिर से देखिएगा, ये देखिए कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। ये आपको जब मॉलिक्यूलर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा, कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। मतलब ये जो आपके बेस पेयर हुए हैं ये 3-3 के फॉर्म में है। देखिए CAT 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 3-3 के फॉर्म में है, इसको बोलते हैं कोडॉन, और इसको ये बोल रहे हैं 3 के फॉर्म में, इसलिए बोले ट्रिपलेट। तो हम फ्रेम की रीडिंग कैसे करेंगे, CAT फिर CAT 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 CAT। ये नॉर्मल है, नॉर्मल DNA है तो नॉर्मल mRNA बनेगा, नॉर्मल mRNA बनेगा तो नॉर्मल प्रोटीन बनेगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, CAT के बाद एक G जोड़ दे रहे हैं। G जोड़ने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इंसर्शन कर दिए। जैसे इंसर्शन किए अब देखिए कोडॉन बदल गया, CAT तो पहले था, अब GAT हो गया, फिर CAT हो गया, GAT, फिर TCA, फिर TCA, फिर TCA, फिर TCA, फिर TCA चलेगा। तो यहाँ एक ऐड करने पर एडिशन ये फ्रेम ही बदल गया आगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एबनॉर्मल प्रोटीन बनने लगा। हो सकता है फंक्शनल हो या ना हो, लेकिन यहाँ फंक्शनल की केस की बात कर रहे हैं। तीसरा केस है, हम क्या कर दिए, एक इसमें से गायब कर दिए। गायब करने का मतलब यहाँ पे एक डिलीट कर दिए हैं। जैसे CAT था तो CAT को हटा दिए, तो CAT था तो CA के बाद जब T गायब हो गया तो अब CAC पढ़ेंगे, फिर ATC पढ़ेंगे, फिर ATC पढ़ेंगे, फिर ATC पढ़ेंगे। इस तरह से क्या हो गया, प्रोटीन बना लेकिन अच्छा पूरा नहीं बना। तो क्या जैसे ही एक ऐड किए या एक सब्सट्रैक्ट किए या एक इंसर्ट किए या एक डिलीट किए, इसके करने के बाद जहां इंसर्ट या डिलीट हुआ उसके आगे के जो सारे फ्रेम है वो फ्रेम पूरा बदल गया कि नहीं, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन का पूरा फ्रेम चेंज हो रहा है तो नाम क्या पड़ गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इसलिए बोला गया इट इज अ डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर रिजल्टिंग इन द शिफ्टिंग ऑफ DNA सीक्वेंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो इससे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या, क्रोमोसोमल एब्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। जनरली क्रोमोसोमल एब्रेशन देखा गया, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होने से देखा गया कि कैंसर डिजीज कॉज होता है, कैंसर सेल डेवलप हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही चेंज होता है वहाँ पे अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लगता है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लगता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेम शिफ्ट। आपका क्रोमोसोमल एब्रेशन ये किस में मिलता है, जनरली देखा गया कैंसर सेल में ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ा जाए। अब आता है एक वर्ड म्यूटाजन। म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, म्यूटाजन। तो म्यूटेशन कॉज हम लोग अभी बोले थे कि म्यूटेशन जनरली हार्मफुल होता है, तो हम लोग जान के तो म्यूटेशन कराते नहीं। तो आमतौर पे म्यूटेशन जो हम जान के कराते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, लेकिन कभी अनवांटेड आपका म्यूटेशन हो भी जाता है तो वो कौन कराता है, तो जो म्यूटेशन कराता है उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटाजन बोलेंगे। तो म्यूटाजन क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। ठीक है, देखिए एक फिजिकल म्यूटाजेंस और दूसरा केमिकल म्यूटाजन। वैसे बहुत सारे म्यूटाजन होते हैं लेकिन आपको फिलहाल 2 याद रखने हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल म्यूटाजन यूवी रेज, अल्फा बीटा गामा रेज, एक्स रेज। और केमिकल म्यूटाजन में मस्टर्ड गैस है, फिनॉल है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, अमोनिया है, ये सारे केमिकल म्यूटाजेंस हैं। तो ध्यान रखेंगे म्यूटाजेंस 2 तरह के हो गए, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में आपका क्या हो गया, फिजिकल में आपका यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा बीटा रेज, और आपका मस्टर्ड गैस, फिनॉल हो गया, फॉर्मिलिन हो गया, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, अमोनिया, ये क्या हो गया आपका केमिकल म्यूटाजेंस हो गए। ठीक है, तो बच्चों म्यूटेशन में बच्चों इतना ही है, और म्यूटेशन आप लोग रिवाइज कीजिए और म्यूटेशन पे बेस्ड
जो चीज़ें हैं वो हम लोग आपके जो डिजीज़ हैं, आपके जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, वो म्यूटेशन में हम लोग यूज़ करेंगे। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे ये यूज़ होने वाला है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।